Hello, my dear student. You are most welcome in the channel and academic point situated in the street joining Dam Road to Bulnar. You are most welcome, and I am fine and hope you all are doing well. हाँ दोस्तों, आज जो हम बतला रहे हैं मैथमेटिकल टूल मतलब मैथमेटिकल फॉर्मूला जो फिजिक्स में फ्रीक्वेंटली यूज होता है। इसके पहले वाले क्लास में हम कुछ बताए थे, ये बताए थे, कुछ फॉर्मूला सब बताए थे, ए प्लस बी होल स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या ए माइनस बी होल स्क्वायर, उससे भी हम निकाले थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर बताए थे ए प्लस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब, इस तरह से कुछ फॉर्मूला सब बताए थे। एक ये तो कॉमन फॉर्मूला है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है। हाँ, तो इसमें अंतर समझिएगा, इसमें कंफ्यूज होता है बहुत सारा स्टूडेंट कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में डिफरेंस नहीं समझ पाता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहता है तब भी लोग बोल देता है ए प्लस बी टू माइनस बी, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहता है तब भी लोग बोल देता है ए प्लस बी टू माइनस, दोनों में अंतर है। इसलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कल बताए थे नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में, ये होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है, या यहाँ पर हम बोले थे यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ पर माइनस देंगे यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। इसलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कंफ्यूज मत हुआ कीजिए। ठीक है, अब आते हैं इसमें एक बात है कि एक फॉर्मूला है जिसमें कि जैसे ए प्लस बी होल स्क्वायर निकालना था तो सिंपल था, उसको हम दो बार लिख दिए थे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नहीं, यदि ए प्लस बी होल क्यूब था तो उसको भी हम लिख दिए थे ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अगर ए प्लस बी होल पावर 4 हो जाए उसको भी हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस 4 बार, लेकिन उसको मल्टीप्लाई करते करते इंटू करते करते बहुत देर लग जाएगा। अगर इस पर होल पावर 5 हो तो और दिक्कत है, अगर इस पर होल पावर 10 हो जाए तो महा दिक्कत है। नहीं, तो ऐसे दिक्कत को दूर करने के लिए एक फॉर्मूला आया, एक थ्योरम आया, बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल थ्योरम ये है, बाय मन होता है दो, तो दो पद वाला थ्योरम। नहीं, अर्थात कहने का मतलब हुआ कि इसमें क्या कर सकते हैं कि ए 1 प्लस एक्स पर पावर यदि n हो जाए, 1 प्लस एक्स पर पावर यदि n हो जाए, n का मान कुछ भी हो सकता है, 10, 20, 100, 50 कुछ भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में इसको एक्सपेंड करना बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए इसके लिए फॉर्मूला आता है, क्या फॉर्मूला आता है कि 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन, यहाँ आता है फैक्टोरियल 1, यहाँ आएगा एन एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस यहाँ सॉरी यहाँ पर आया, गलती हो गया, यहाँ पर क्या होता है एन इंटू एन माइनस 1 बटे फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर। फिर आएगा यहाँ पर क्या देखे, यहाँ पर एन था, एक सिंगल टर्म है, यहाँ पर क्या आया एन इंटू एन माइनस 1 आया, इसके आगे क्या आएगा, इसी तरह बढ़ते जाएगा एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2। नहीं,
n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू बटे फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब। तो आप लोग कहिएगा कि ये कहाँ तक जाएगा, कहीं पर जाकर शून्य हो जाएगा, कहीं पर जैसे n माइनस टू आया, आगे n माइनस थ्री आएगा, आगे n माइनस फोर आएगा, कहीं जाकर के n माइनस एन आएगा, n माइनस एन जीरो हो जाएगा, वहां पर इसका एक्सपेंशन बंद हो जाएगा। ठीक है। इसी को अब कहिएगा कि फैक्टोरियल वन का मतलब क्या हुआ, ये एल टाइप का जो लिखा हुआ है इसको पढ़ते हैं फैक्टोरियल, फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल वन हुआ, ये फैक्टोरियल टू हुआ, ये फैक्टोरियल थ्री हुआ। फैक्टोरियल एन का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल टू वन का मतलब हुआ केवल वन, फैक्टोरियल टू का मतलब हुआ वन से लेके टू तक इंटू वन इंटू टू, नहीं, फैक्टोरियल थ्री का मतलब हुआ वन से लेके वहां तक इंटू मतलब वन इंटू टू इंटू थ्री, नहीं, समझ गए बात को, कि जिसका फैक्टोरियल है उसका मतलब वन से लेके वहां तक इंटू, जैसे फैक्टोरियल फाइव है तो वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव होता है, नहीं, उसी प्रकार फैक्टोरियल एन का मतलब वन से लेकर के एन तक का इंटू। ठीक है, तो यही आया इस फॉर्मूला पर हम तो हम कितनों बड़ा पावर रहे उसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। जहां पर एन का मतलब एन तो यहाँ देखिए ना एक पावर है, ये जो एन है वही पावर है, ये एन जहां जहां का भी है ये पावर है। ठीक है, अब कहिएगा कि इसका एक एग्जाम्पल देखिए कि जैसे मान लीजिए कि अब कहना है कि वन प्लस एक्स पर पावर 4 है, तो यहाँ पर क्या हो गया, इसको एक्सपेंड करना है किसका, यही बाइनोमियल थ्योरम के फॉर्मूला पर, नहीं, तो यहाँ n बराबर क्या हो गया, यहाँ n बराबर हो गया 4। ठीक है, तो इसको एक्सपेंड कर देते हैं, क्या फॉर्मूला बोला था, ये वहां बाइनोमियल थ्योरम में क्या आया था, वन प्लस एन एक्स, एन का मतलब फोर, फोर इंटू एक्स अब बटे फैक्टोरियल वन प्लस क्या आएगा n इंटू एन माइनस वन मतलब फोर इंटू फोर माइनस वन बटे फैक्टोरियल टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस क्या आएगा फोर इंटू फोर माइनस वन इंटू फोर माइनस टू ना बटे फैक्टोरियल थ्री इंटू एक्स क्यूब। ठीक है, फिर उसको आगे करेंगे प्लस फोर इंटू फोर माइनस वन इंटू फोर माइनस टू इंटू फोर माइनस थ्री अब बटे फैक्टोरियल फोर, ठीक है, इंटू एक्स पर पावर फोर। ठीक है, अब कहिएगा इसके आगे क्या आएगा, फोर माइनस थ्री के बाद क्या आएगा फोर माइनस फोर और फोर माइनस फोर जीरो, इसका मतलब समझा टर्म ही जीरो हो जाएगा, इसका मतलब इसके आगे एक्सपेंशन नहीं हो सकता है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ये क्या हो जाएगा वन प्लस ये हो जाएगा फोर बटे वन इंटू एक्स, ये हो जाएगा फोर इंटू थ्री अब बटे फैक्टोरियल टू का मतलब वन इंटू टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा फोर इंटू थ्री इंटू टू बटे फैक्टोरियल थ्री का मतलब वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू एक्स क्यूब अब प्लस फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन अब बटे वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू एक्स फोर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि ये टू टू तो कैंसिल हो गया, ये थ्री थ्री कैंसिल हो गया, ये टू टू जाए फोर होगा और ये तो फोर समझा थ्री कैंसिल हो गया इससे, तो क्या निकला ये
ये निकला 1 + 4x + 3 × 6 x²। हाँ, और प्लस ये क्या निकला, प्लस निकला 4x³ अब प्लस निकला हाँ x4। यही इसका एक्सपेंशन 1 + x⁴ का यही एक्सपेंशन होगा। समझ गए बात को? हाँ, मतलब क्या हुआ कि जैसे पावर 4 है, जैसे प्लस पावर 2 होता था तो कितना टर्म आता था, a² + 2ab + 3 टर्म प्लस b का 3 टर्म आता था। अगर पावर 3 है तो a³ + 3a² b + 3ab² + b 4 टर्म आता था नहीं। तो यहाँ पर पावर 4 है तो कितना टर्म आएगा, 5 टर्म। 1 2 3 4 5 टर्म आया। ठीक है, इस तरह से कितनों भी पावर रहे हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। किसके द्वारा, तो यही बायनोमियल थ्योरम के द्वारा। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको याद रखिएगा। कोई कितनों पावर रहे उसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटी सब के बारे में। अब आते हैं कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में कुछ डिस्कस हो जाए। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का मतलब क्या हुआ, जैसे पढ़ते हैं साइन कॉस। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का नाम क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का नाम है साइन, SINE। दूसरा क्या है, कोसाइन। तीसरा क्या है, टेंजेंट। चौथा क्या है, कॉटजेंट। पांचवा क्या है, सेकेंड। और छठा क्या है, कोसेकेंट। ये 6 टी रेशियो है नहीं। जब तक किसी टी रेशियो में एंगल नहीं लगा हुआ है तब तक उसका पूरा नाम से ही कहते हैं। ये साइन SINE है, ये कोसाइन COSINE है नहीं, ये टेंजेंट है, ये कॉटजेंट है, ये सेकेंट है और ये कोसेकेंट। जब इसमें एंगल हम लगा देते हैं, लगता है, तब ये इसका क्या ई हट जाता है, यहाँ पर जो है INE ये हट जाता है, यहाँ पर जो है जेंट वो हट जाता है, यहाँ पर का भी जेंट हट जाता है, यहाँ पर का एंट हट जाता है, यहाँ पर का एंट हट जाता है। ठीक है? इसलिए जहां पर देखते होइएगा कि साइन थीटा लिखा हुआ है तो ई नहीं है, साइन थीटा है नहीं। और ये साइन थीटा का मतलब ये कदापि नहीं होता है ये साइन अलग है और थीटा अलग है। जिस प्रकार कोई भी 2 डिजिट 3 डिजिट वाला नंबर है, जैसे 12 ही देखते हैं तो 12 में हम 1 और 2 को अलग समझ करके 12 नहीं समझ सकते हैं। 1 2 एक साथ है तब वह 12 है। उसी प्रकार ये साइन और थीटा एक साथ है तभी इसका कुछ मीनिंग है। इसका क्या मीनिंग है, साइन का ये और सभी टी रेशियो जो होता है वो लागू होता है किसमें, ये समकोण त्रिभुज में। ये सभी टी रेशियो किसमें लागू होता है, किसी समकोण त्रिभुज में लागू होता है। समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। अब बाकी ये 2 कोण जो है ये क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब एंगल लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम वाला एंगल है। जैसे ये 45 होगा तो ये भी 45 होगा, 45 45 90 या प्लस 90 180, क्योंकि एंगल का तीनों एंगल का सम 180 होता है। ठीक है, अगर ये मान लीजिए 70 है तो ये 20 होगा। अगर ये मान लीजिए कि 30 है
ये 60 होगा। दोनों कोण क्या है? न्यून कोण है। तो समकोण त्रिभुज समझ गए कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण ये 90 हुआ, और 90 के अपोजिट साइड ये जो है, इसका नाम अगर हम ए बी सी देते हैं, सी कोण 90 है, तो ये ए बी साइड जो हुआ बिगेस्ट साइड हुआ, सबसे बड़ा साइड हुआ। इसका नाम होता है कर्ण। इसका नाम है कर्ण। इसको अंग्रेजी में कहते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बाकी जो कोण बचा, बाकी जो दो साइड बचा, इस दोनों साइड का नाम हम कन्फर्मली कुछ नहीं कह सकते हैं। कन्फर्म कब कहेंगे? कोई एंगल को लेकर के। जैसे हम इस एंगल से बात करते हैं कि बी एंगल के लिए ये सामने का साइड परपेंडिकुलर होगा, और तब तो ये बेस हो ही गया, ठीक है। और अगर ए एंगल के लिए कहते हैं, तब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। इसका मतलब कि समकोण त्रिभुज में परपेंडिकुलर और बेस बदलता है। किसके अनुसार? कोण के अनुसार। जिस कोण को आप कंसीडर कर रहे हैं, उस कोण के अनुसार परपेंडिकुलर होगा और उस कोण के अनुसार बेस होगा, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पर हम आते हैं कि यह साइन थीटा जो है, ये इस ट्रायंगल में 3 साइड है। कोई 2 साइड का रेशियो निकालेंगे, कितना रेशियो मिलेगा? इतना बटे इतना एक रेशियो, या इतना बटे इतना एक रेशियो, फिर इतना बटे इतना एक रेशियो, या इतना बटे इतना एक रेशियो। 4 रेशियो हो गया। फिर इतना बटे इतना, इसका कुछ नाम अलग होगा, या इतना बटे इतना, उसका कुछ अलग नाम होगा। इस तरह से 6 रेशियो मिलता है। इस 6 रेशियो का नाम ही क्या है? टी रेशियो है। समझ बात को? तो P बटे H करते हैं, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज करते हैं, तो उसको कहते हैं साइन। उसको कहते हैं साइन, ठीक है। बेस बटे हाइपोटेन्यूज कहते हैं, तो उसका नाम हो गया कोसाइन, ठीक है। परपेंडिकुलर बटे बेस कहते हैं, तो उसका नाम है टेंजेंट, ठीक है। अब इसी को उल्टा देंगे, बेस बटे परपेंडिकुलर कहेंगे तो उसका नाम हो जाएगा कॉटजेंट, या बेस हाइपोटेन्यूज बटे बेस कर देंगे तो उसका नाम हो जाएगा सेकेंड, और हाइपोटेन्यूज बटे परपेंडिकुलर कर देंगे तो उसका नाम हो जाएगा कोसेकेंड। नहीं, इस तरह से हम क्या कहते हैं कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन होता है P बटे H। साइन होता है P बटे H। कोसाइन होता है B बटे H। टेंजेंट होता है क्या? P बटे B। कॉटजेंट होता है B बटे P, ठीक है। उसके बाद सेकेंड होता है हाँ H बटे B, और कोसेकेंड होता है H बटे P। इस तरह से हमको ये 6 रेशियो हमको मिलता है। नहीं, इस ट्रायंगल में किसी 2 साइड का रेशियो निकालते हैं तो 6 रेशियो का एक विशेष नाम दिया गया है। P बटे H रहेगा तो उसका नाम हो जाएगा साइन, B बटे H रहेगा तो उसका नाम हो जाएगा कोसाइन, P बटे B रहेगा तो उसका नाम हो जाएगा टेंजेंट, या B बटे P है तो उसका नाम हो जाएगा कॉटजेंट, H बटे B है तो हो जाएगा सेकेंड, या H बटे P है तो हो जाएगा कोसेकेंड। ये 6 नाम याद रखिए। हाँ, अब ये कहे ना कि ये साइन यहाँ पर एंगल अगर ए दे देंगे तो P बटे H का मतलब क्या हो जाएगा? PC बटे AB होगा।
क्योंकि इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा। और P बटे H का मतलब जो परपेंडिकुलर है BC परपेंडिकुलर हो गया BC बटे AB होगा। यहाँ पर साइन B का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन B का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन B का वैल्यू हो जाएगा BC बटे AB। समझ गए हैं? ये BC, ये सॉरी 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 साइन A एंगल के लिए, साइन A के लिए यह एंगल लेंगे तब ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो साइन A बराबर हो जाएगा BC बटे AB। ठीक है। इसी तरह कॉस A बराबर तब क्या हो जाएगा, कॉस A बराबर क्या हो जाएगा, कॉस A बराबर ये एंगल के लिए बेस हो जाएगा AC बटे AB। नहीं, इसी तरह से सबको निकाल लेंगे। ठीक है। टेन A बराबर क्या हो जाएगा, टेन A बराबर हो जाएगा A एंगल के लिए ये P हो गया B से, अब बटे AC बेस हो गया AC। नहीं, कॉट A बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉट A के लिए ये हो जाएगा बेस AC बटे BC। नहीं, सेक A बराबर हो जाएगा H बटे B, H तो ये AB है, अब बटे बेस क्या हो जाएगा AC। ठीक है। और कोसेक A बराबर हो जाएगा P बटे H, मतलब BC H बटे मतलब AB बटे AB H तो AB है और ये BC H बटे BC, ये हो गया। ठीक है, हैं? तो ये इसका मतलब यहाँ पर हम B ले लेंगे तब यही बदल जाएगा, लेकिन ये फिक्स है कि होगा फॉर्मूला P बटे H ही, लेकिन एंगल के अनुसार हम P खोजना पड़ेगा हमको और सभी साइड खोजना पड़ेगा, P खोजना पड़ेगा, B खोजना पड़ेगा और H खोजना पड़ेगा। तब उस पर इस पर बैठाते चले जाएंगे तो हमको सबका वैल्यू निकल जाएगा। समझ गए? ठीक है। सेमी आज इतना ही पढ़िए, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम बताएंगे। ठीक है। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। इसके साथ ही आपको यदि कुछ पूछना हो तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल करेंगे। ठीक है।